पता है अभी 2 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ है, इसको मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मैं सोच रही हूँ। लिटरली मैं मतलब 2 दिन से सदमे में हूँ कि ये मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, हुआ क्या ना कि पिछले 1 वीक से मेरे मन में ये बार बार आ रहा है कि मुझे शिवजी में जल ढालना है, मुझे शिवलिंग में जल ढालना है, मुझे जल ढालना है। ठीक है, मेरे मन में ये चीज़ बार बार आ रहा है कि अगर सामने में, क्योंकि मेरे जो जहाँ मेरा फ्लैट है वहाँ से शिव मंदिर बहुत दूर है और मैं वर्किंग हूँ, तो सुबह सुबह पॉसिबल ही नहीं है कि मंदिर जाके फिर आके मैं ऑफिस के लिए रेडी हो सकूँ या निकल सकूँ। ठीक है, तो हुआ क्या कि मेरे मन में पता नहीं क्यों यार 1 वीक से मेरे अंदर ये आ रहा है कि मुझे शिवजी में जल ढालना है। मैं अगर शिवलिंग मंदिर पास होता तो शिवलिंग में जल ढाल के मैं फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती। उसे डिस्कस भी कर रही हूँ कि क्या अगर मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ तो क्या मैं घर पे शिवलिंग ला के पूजा कर सकती हूँ। तो बहुत कोई ने कहा कि अगर शिवलिंग लाई हो तो फिर तुमको रोज़ पूजा करना होगा और नियम से। तो वर्किंग होने की वजह से ना कभी कभी क्या होता है ना कि नहीं हो पाता है सुबह सुबह, और अभी ठंड इतना है शाहीबाग में कि सुबह उठने का तो मन ही नहीं करता है। तो ये, और उसके बाद एक दिन परसों की बात है, परसों क्या हुआ कि मैं सुबह उठी और सूर्य भगवान को जल ढालने के लिए मैंने नहाया धोया और मैं जल ढालने के लिए चली गई। संडे की बात है ये। ठीक है, और मेरी जो ऊपर में भाभी रहती है, मेरे जस्ट फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में एक भाभी रहती है, तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि भाभी घर में शिवलिंग ला के रख सकते हैं, क्योंकि मेरे मन में पता नहीं क्यों 1 सप्ताह से आ रहा है कि मुझे शिव जी पे जल ढालना है। और मैं लिटरली सपना भी देखी हूँ 2 बार। मुझे लिटरली, मैं देख रही हूँ, सपने में भी देख रही हूँ और मुझे अंदर से भी ये फील हो रहा है कि जो घर पे जो शिवलिंग लाते हैं ना, छोटे से शिवलिंग, वो एक गमले में है। मैं ये सपना देखी हूँ, लिटरली मैं सपना देखी हूँ। मैं लड्डू गोपाल की कसम खा के बोल रही हूँ, मैं झूठ 1% भी नहीं बोल रही हूँ इस वीडियो में। मैंने सपना देखा है कि एक गमले में शिवलिंग है, छोटी सी शिवलिंग जो हर अक्सर लोग अपने घर पे रखते हैं, और मैं उसकी पूजा कर रही हूँ। अब मैं अभी भी बता रही हूँ तो मेरे मतलब पूरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये चीज़ मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोग से। तो और उसके बाद मैं उसी दिन संडे को मैं सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए नहा धोवा के रेडी हुई हूँ। मतलब मैं रोज़ सुबह जल डाल रही हूँ सूर्य जी पे, सूर्य भगवान पे। और मैंने भाभी से लिटरली डिस्कस किया है, और मैं हमारे छत पे ही पूजा वाला नल लगा हुआ है। मैं पानी वानी भर के मैं नीचे आ गई, पूजा के सारे बर्तन वगैरह धो के मैं नीचे आ गई। और मैं लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह करके उन्हें मैं उलेन का जो ड्रेस है, उनका स्वेटर जो है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मेरे रूम में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव दाव भाई है और लड्डू गोपाल है। मैंने तीनों को अपने रूम में रखा हुआ है, पूजे रूम में। तो मैं हर विंटर उन लोगों को उलेन कपड़ा पहनाती हूँ। गर्मी के दिन में कॉटन और सर्दी के दिन में उलेन कपड़ा। मैं उनकी ड्रेस वगैरह चेंज करके, उन्हें ड्रेसिंग वगैरह करके, और मैं छत पे चली गई हूँ। मैंने सूर्य भगवान को जल ढाल दिया, मैंने सब कुछ कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मैंने अपना घर का, रूम का जो भी काम था मैंने वो सारा कुछ किया। और उसके बाद फिर मैं अप्रॉक्स 12 साढ़े 12 बजे मैं थोड़ा सा धूप में बैठने के लिए गई हूँ। ठीक है, आज मैं क्या देखती हूँ, मेरे एक बच्चा है छत पे। ठीक है, वो मुझे क्या बोलता है, अनसर्टेन, मतलब मैंने उनसे कोई डिस्कस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अनसर्टेन मेरे को वो क्या बोलता है कि दीदी तुलसी जी के पास ना शिवलिंग मत रखिएगा। हमने शिवलिंग का बात तो हम बोले ही नहीं है। अचानक हम छत पे गए और वो लड़का मुझे को ये बोलता है कि दीदी तुलसी जी के पास शिवलिंग मत रखिएगा। तो हम उसको बोले भी कि क्या शिवलिंग का बात कर रहा है, हम क्यों रखेंगे तुलसी जी के पास शिवलिंग। ठीक है, और उसके बाद मैं टहलते टहलते एक कॉर्नर में आई हूँ जहाँ तुलसी जी है। मैं अभी आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी, कहाँ पे भी तुलसी महारानी और कहाँ पे मुझे शिवलिंग दिखा है। और उस गमले में, ठीक है, पूरे पेड़ पौधे लगे हुए थे उस गमले में, और उस बीच में शिवलिंग था। मैं यहाँ पे रह रही हूँ लिटरली 4 महीने से। ठीक है, मुझे नहीं पता वो शिवलिंग कहाँ से आया, किसने रखा, मुझे नहीं पता। ठीक है, टहलते क्या हुआ ना, धूप तो कॉर्नर में चली गई। ठीक है, जहाँ पे वो शिवलिंग था मुझे नहीं पता था। मैं सच बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। और ये एकदम मेरे साथ रियल हुआ है, रियल। मतलब मुझे नहीं पता ये एहसास मुझे कैसे शिवजी दिलाएं, क्या दिलाएं। और वो शिवलिंग जो है उस गमले में ऐसे ही पड़ा हुआ था और ढका हुआ था। ठीक है,
और आज तक मुझे नहीं दिखा। और उस दिन मुझे मतलब एक सप्ताह से शिव जी मुझे ये एहसास दिला रहे थे कि मैं यहाँ पे हूँ। मुझे नहीं पता वो एहसास कहाँ से आया, ठीक है। और मैं जो चीज़ सपना में देखी थी, जिस जिस गमले में मैंने सपने में देखा था, और जो जिस जिस छोटे से मतलब जिस टाइप का गमला और जिस आकार का शिवलिंग, उसी आकार का शिवलिंग वहाँ पे रखा हुआ था। मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा मेरा कान नाक सब गर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी बुआ को कॉल किया और मैं बुआ को फ़ोन करके बोली कि बुआ देखिए यहाँ पे शिवलिंग है। माना जाता है कि शिव पुराण के अनुसार कि शिवलिंग को कभी भी डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए, उनको हमेशा शीतल रखना चाहिए और छाँव में रखना चाहिए। तो वो जो शिवलिंग है ना मेरे छत पे, मैं अभी थूकिएगा, वो शिवलिंग ना डायरेक्ट धूप में था और ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसका कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा था। पता नहीं भगवान जाने कौन उसको पूजा कर रहा था या कौन लाया था। आई थिंक मेरे ऊपर में जो एक और भाभी रहती, उन्होंने वो शिवलिंग वहाँ पे रखा था। मैं लिटरली बोल रही हूँ, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैं कान्हा जी की कसम खा के बोल रही हूँ। मुझे पता नहीं शिव जी ये एहसास कैसे दिलाएं। और मैं लिटरली जाके जब मैंने देखा ना, तो वहाँ पे शिवलिंग था। अचानक मुझे दिखा। मैंने अपनी बुआ को कॉल किया कि बुआ ऐसा ऐसा बात है। फिर मेरी बुआ बोली कि अब तुम शिवलिंग का पूजा कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे साथ हुआ। मैं 1% भी इसमें झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको मैं ये हमारा टेरेस्ट है, ठीक है। मैं उस दिन संडे को मैं यहाँ पे टहल रही थी, ठीक है। और इस गमले में शिवलिंग था और मुझे नहीं पता था कि मेरे छत पे शिवलिंग है। मैं यहाँ पे आज हमको लगता है 3-4 मंथ से मैं इस फ्लैट में रह रही हूँ। उसके बाद ये है वो महादेव शिव जी। उसके बाद मैंने इनको यहाँ पे स्थापना दिया है थोड़ा सा छाँव करके, क्योंकि शिव जी पे डायरेक्ट धूप नहीं लगना चाहिए और इसमें ये हमेशा शीतल होना चाहिए। तो थोड़े दिन के बाद इनका जो जलाशय है ना, वो मैं ऑर्डर की हूँ ऑनलाइन, वो भी लाके, और इसमें हमेशा पानी गिरते रहे। तो ये है भोलेनाथ। और पता नहीं कैसे मेरी 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 ये मुझे कैसे एहसास दिलाएं कि ये जस्ट यहीं कॉर्नर में थे, इस गमले में थे। मैं यहाँ पे जल ढालने के लिए आई हूँ तुलसी महारानी को। और आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी भगवान को लेके आते हैं, किसी भी रूप में आए, तो प्लीज़ उनका सेवा किया कीजिए, ठीक है। ऐसे अपमान मत किया कीजिए। और ये मेरा पुण्य कर्म है या एकादशी का फल है या लड्डू गोपाल की कृपा है कि इतना बड़ा चीज़ मेरे साथ हुआ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। आज तक ये चीज़ मतलब पता नहीं किस पुण्य कर्म का ये फल था कि वो एहसास मेरे अंदर आया कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, मैं इसी तरह पड़ा हूँ, प्लीज़ आप मुझे स्थान दो। तो भोले बाबा इसी तरह मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना, मेरे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखना। और मैं 1% भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं अंदर से पूरा मतलब मेरी हार्ट बीट तेज़ है जब मैं ये बात शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो पता नहीं हर हर महादेव।